मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी ये रिश्ते प्यार में। इस वक्त यह गजबज भरा हॉल शांत हो गया। वॉलप्रूफ का सीईओ नील सर्कुलर स्टेज पर माइक्रोफोन हाथ में लेकर खड़ा हुआ था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ शांत हो जाए। हमारे प्रेसिडेंट आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये सुन के प्रेसिडेंट कुछ कहना चाहते थे, सभी शांत हो गए और स्टेज की तरफ ही देखने लगे। प्राची ने अपना गुस्सा दबाया और नील की तरफ स्टेज पर देखने लगी। नील ने अपनी बात जारी रखी। ये तो सबको ही पता है, हम दिल्ली में पिछले 3 साल से ये परफेक्ट फीस्ट परफेक्टली रख रहे हैं। ये हमारा चौथा साल है। इसीलिए आपका यहाँ आने के लिए और हमें अपना फुल सपोर्ट देने के लिए हमारे प्रेसिडेंट ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी लोगों के लिए जो पार्टी अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक वीसीआर सेगमेंट रिकॉर्ड किया है। जैसे ही नील ने ये कहा, उसके पीछे खड़े रखे बड़े से एलईडी स्क्रीन पर एक फ़ोटो अफेयर हुआ। एक हेलीकॉप्टर बहुत बड़े बर्फ़ और हिम के बीच घूम रहा है। जिन लोगों को स्की करने का बहुत शौक़ है उन्हें पहली नज़र में पता चल गया कि ये कैनेडियन कोलंबियन माउंटेन का सीएमएल हॉल स्कीइंग सेंटर है। थोड़ी देर बाद हवा में घूमने के बाद हेलीकॉप्टर रुक गया और एक स्की सूट पहने आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे आया। पूरी तरह से कपड़े से और सामान से घिरा होने के कारण उसका चेहरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, थोड़ा धुंधला धुंधला सा था। वो आदमी लंबा और ताकतवर था। ये तो देखा जा सकता था कि वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं है और ना कोई उसे छुपी हुई बीमारी है। उसने कैमरा को इशारा किया और हॉल में धीरे से कहा, दिल्ली के फेस्ट में आपका स्वागत है। मैं आपको अच्छे वक्त की कामना करता हूँ। उसने ये जर्मन में कहा। उसकी आवाज़ बहुत ही मनमोहक और मधुर थी, जो सबको चुंबक की तरह उसके पास खींच रही हो। सबने देखा कि यह कह के वो डैशिंग चेहरा हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गया। वो किसी दौड़ते हुए शेर की तरह ताकतवर नीचे गिरते बर्फ के बीच उड़ता रहा। हॉल में सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए। देव ने अपना ग्लास नीचे रखा और जो उसने पकड़ा था और धीरे से तालियां बजाने लगा। ये देख के शांत खड़े लोग भी रिएक्ट हुए और हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पूरे 2 मिनट तक वहाँ से तालियां ही बजी रही। ऋषि और प्राची भी स्क्रीन की तरफ ही देख रहे थे और वहाँ से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहे थे। ये उनके सोच के परे था कि वॉलप्रूफ का प्रेसिडेंट इतना जवान आदमी है। साइड से एक नकली हंसी सुनाई दी। शायद अभी अभी मैंने सुना था कि किसी ने कहा था कि वॉलप्रूफ के प्रेसिडेंट को एक छुपी हुई बीमारी है और उसके साथ वो एक बूढ़ा आदमी है। क्या वो गलत साबित हुई है? उसने हंसते हुए कहा और हंसने लग गई। प्राची का चेहरा लाल हो गया और वो खुद से बोलने से रोक नहीं सकी। ये कोई कवर भी हो सकता है। शायद ये इंसान वॉलप्रूफ का प्रेसिडेंट हो ही ना, शायद ये एक सब्स्टिट्यूट हो। जो औरत प्राची के साथ बहस कर रही थी मजाक से उसने कहा, कुछ लोग होते ही हैं जो फैक्ट्स पर भरोसा नहीं करना चाहते, जैसे सुंदरता को बदसूरत और दूसरों को कचरा समझना। कितना गंदा टेस्ट है, छी, और बेशर्म भी। पर कोई बात नहीं, खुश रहना। प्राची किसी की डांट खाकर बहुत गुस्सा हुई। ऋषि भी उसे घूर कर देख रहा था। उसने अपना गुस्सा दबाया और बानी की तरफ नफरत से देखने लगी, जो अभी भी लोगों के बीच चमक रही थी। ये सब इस लिटिल बिच की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से उसके भांजे का आज अपमान हुआ है सबके सामने। उसे लोगों के ताने सुनने पड़े। उसकी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। उसका दिमाग खराब हुआ। बानी, तुम बस रुको और देखो, फ्यूचर में मैं तुम्हें इतना सफ़र करवाऊंगी कि तुम कभी नहीं भूलोगी। आधी रात तक वो फीस्ट चलता ही रहा। बाद में सुबह के कुछ घंटों पहले वो ख़त्म हुआ।
ऑर्गेनाइजर्स ने गेस्ट के लिए रूम तैयार किए थे। बानी भी वहीं रुक गई। उसने यंग मास्टर को मैसेज किया, मैं आज रात वॉल प्रूफ में ही रुक रही हूँ, मैं वापस नहीं आ रही हूँ। आहान ने कुछ सेकंड्स में रिप्लाई किया, ठीक है। बाकी सब कैसा गया? वेरी सक्सेसफुल। अब सब सब तुम्हारे मदद से और देव के वजह से भी, थैंक यू। अगर उसने मदद नहीं की होती तो आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में होती। रियली? आहान ने बड़ी सी मुस्कुराहट से रिप्लाई दिया और तभी उसका फ़ोन रिंग किया।